नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो पिछले दो वीडियो में हम अध्याय 1 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 पे बात कर चुके। आज हम चैप्टर नंबर 2 पे ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बिहार बोर्ड यहीं से प्रश्न पूछता है, उस सभी प्रश्न पे आज हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न मेरा कह रहा है बिना देरी किए और स्क्रीन पे पहला प्रश्न कह रहा है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है तो आप क्या बताइएगा, पीयूष ग्रंथि को। क्या बताइएगा, पीयूष ग्रंथि को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में या मस्तिष्क में या पेशी ऊतक में या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरुरज्जु में बनते। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। तो तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय या उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। यानी बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से कौन सा समन्वय पाया जाता है, तो रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए, सोचने के लिए या हृदय संपादन के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए या डी इनमें से सभी। तो मस्तिष्क सभी चीज के लिए उत्तरदायी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी, हृदय संपादन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो चलिए अब छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न का दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दुमिका, सेनेटिक दरार या एक्सॉन या आवेग। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी। क्या हो जाएगा, सेनेटिक दरार कहते हैं, जिसे हम सिनीपेस भी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनीपेस भी कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, यानी कि ये मान लीजिए कोशिका है और इन दोनों के बीच अगर ये खाली स्थान तो इसे क्या कहेंगे, सिनेटिक दरार कहेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिना देरी के, आपका समय हम ज्यादा नहीं ले रहे, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, इंसुलिन, थोरेक्सिन, एक्स्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। बताइए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थोरेक्सिन, एक्स्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो शायद का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनेशक फलन या अनिनेशक अंडनपी या अग्र प्रभाविकता या डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, अग्र प्रभाव विकता कहते हैं। ठीक है, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, अग्र प्राविकता कहते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन का अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर या बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। अग्र माना होता है अगला भाग पे, या फ्लोएम की संवहनी नलियों पर या डी ए और बी दोनों। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अधिकतर पादप नियंत्रण होता है बढ़ते तनों के अग्रभाग पर भी और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी। ठीक है,
चलिए 10 नंबर प्रश्न करा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन बात करें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है। इस यही सब चैप्टर बाय चैप्टर जो करा रहे हैं, इसी सब से एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं के एग्जाम में। यानी पूरी तरह से आप अगर चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूट सकता, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव एक एक प्रश्न का यानी चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर लेते तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। करा विरेरक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। विरेरक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, फिलिपियल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या नॉन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। विरेरक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है, प्रकाश ग्राही या ध्रण ग्राही या श्रवण ग्राही या स्पर्श ग्राही। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, श्रवण ग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन सी संवेदी अंग है, तो श्रवण ग्राही अंग है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि विरेरक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो विरेरक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, गोनेडेक्स या प्यूटरी या अग्नाशय या एड्रिनल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि विरेरक के दोनों ऊपर स्थित रहती है, तो एड्रिनल ग्रंथि। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, अग्नाशय, थॉराइड, पैराथायराइड या प्यूटरी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, थॉराइड। क्या हो जाएगा, थॉराइड। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह संरचना, क्या कहला, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है, ग्राही, प्रभावक या उत्तरदायित्व या बेचैनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप जो फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, एबिसिसिक अम्ल या जेबरिल या इथेलाइन या ऑक्सिन। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, इथेलाइन। क्या होगा, इथिलाइन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या करा, 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न करा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। यह हम पिछले चैप्टर में भी बात किए थे, अगर पिछला चैप्टर देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मालूम पहले से ही होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करा, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली कौन है, तो नेफ्रॉन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, थोरेक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, यानी स्राव कहाँ होता है। थोरेक्सिन का स्राव कहाँ होता है, थायराइड में या यकृत में या वृक्क में या वृषण में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, थायराइड में। क्या होगा, थायराइड में थोरेक्सिन का स्राव होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्वाइटर अथवा घींघा पनपता है, किससे पनपता है, ग्वाइटर अथवा घींघा पनपता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घींघा पनपता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज टोटल प्रश्न मुझे 45 देखना है, ठीक है। अभी हम 20 पर ही बात कर रहे हैं, अभी 25 प्रश्न बाकी है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में सिर्फ, ठीक है, ताकि आपका एक एक प्रश्न क्लियर होते चला जाए। चलिए और चैनल पर जितने भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए
20 नंबर प्रश्न करा, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन स्रावित होता है तो कहां से होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या डी इनमें से सभी। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, अबटूट ग्रंथि को थोरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। यानी अबटूट जो ग्रंथि उसे थोरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, सोडियम की, क्लोरीन की, फास्फोरस की या इनमें से सभी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, तो सोडियम की आवश्यकता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वमन, चबाना, लार लाना या हृदय का धड़कना। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, वमन। क्या होगा, वमन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन सब जितने भी करा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है जिस पे लिख देते वीवीआई क्वेश्चन वही वीवीआई क्वेश्चन है। यह जो पूरे टोटल करा है यह सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूरे किताब का निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है 24 नंबर को, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा या पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा या परम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन या ज्वालानुवर्तन या रसायनानुवर्तन, किससे होता है बताइए। जल का अधोगामी वृद्धि होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, किससे होता है, जलानुवर्तन से। ठीक है, चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी स्रावित होने वाले किसी भी स्रावित होगा, यहाँ पे साबित नहीं होगा, स्रावित होगा। ठीक है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्रावण द्वारा या परिशुद्धा द्वारा या अनुक्रिया द्वारा या पुण्य भरवन द्वारा, बताइए। तो 26 का मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा परिशुद्धन द्वारा। ठीक है, डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीसिसिक अम्ल या सभी सही है, बताइए। 27 का राइट आंसर क्या हो। देखिए 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही। देखिए पत्तियों का मुरझाना किस प्रकार का पादप हार्मोन से संभव हो, तो जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से, एबीसिसिक अम्ल से, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। 28 में ए इंसुलिन, बी में है ग्लूकोन और ग्लूकोज होगा, और डी में है दोनों या सॉरी सी में दोनों या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा, सी होगा। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित हो, तो इंसुलिन भी और ग्लूकोन भी। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अबटू वानमनता या अबटू अल्प क्रियात्मा या मिक्सिडीमा या ये सभी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए
30 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन या नलिका युक्त या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलिए टोटल 10-15 प्रश्न बचा हुआ है। तो 31 नंबर प्रश्न करा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या डी इनमें से सभी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न करा अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, छुई मुई पर, या घृत कुमारी पर, या कैंडुला पर, या कैक्टस पर। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, छुई मुई। मोस्ट वीवीआई कुंचन, मोस्ट वीवीआई कुंचन अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो छुई मुई पौधे पर की जाती है। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है विरक किस तंत्र का भाग है। विरक किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या डी श्वसन तंत्र। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी उत्सर्जन तंत्र का भाग है विरक। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। एड्स, बेरीबेरी, घेंगा, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या रोग होता है, मधुमेह होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यही बोले नहीं, जो क्वेश्चन करा रहे इसी समय से एग्जाम में आपका प्रश्न रहता है। ठीक है, चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 के बाद अब टोटल 10 प्रश्न बचा हुआ है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है, जल, खून, संकेत या वायु। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के किस भागों में सहायक होता है, तो सी हो जाएगा, संकेत में। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करा अब टूट ग्रंथि को थोरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, और टूट ग्रंथि को थोरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है लोहा, वसा, प्रोटीन या आयोडीन। 36 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, आयोडीन। और टूट ग्रंथि को थोरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न का है लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है, वृष्ण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या प्रावुट ग्रंथि में। लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है। 37 नंबर मेरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है, तो वृषण में मिलती है। वृषण किसमें पाया जाता है, तो पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायक करता है। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायक करता है, वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या जनन में। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि में। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक होता है, तो वृद्धि में। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या इनमें से सभी। 39 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है और रज्जु भी है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से या अग्नाशय से। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, अंडाशय से। क्या हो जाएगा, ए, अंडाशय से। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन या इनमें से सभी। तो अभी जस्ट हम पिछले वाले क्वेश्चन में बात किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है,
चलो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ जानवर जुगालू करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 42 का क्या आंसर होगा। कुछ जानवर जुगालू करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो 42 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भोजन पचाने के लिए जुगालू करते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। प्रोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल या एड्रेनल या रिलैक्सिन। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा एड्रेनलिन। ठीक है, तो चलिए अब हम 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, या तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आज मेरा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का खत्म हो गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन की तरह, या जिबरेलिन्स की तरह, या साइटोकाइनिन की तरह, या वृद्धि रोधक की तरह। तो एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो वृद्धि रोधक की तरह रसायन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी के द एंड कर लिए। क्या कर लिए, द एंड कर लिए। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के बायोलॉजी के ऑल VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ के अच्छा शिक्षा ले सके, क्योंकि दीक्षा क्लासेस स्टडी हमेशा अपना बेस्ट देता है। किसके लिए देता है, तो आपके लिए देता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 2 को पढ़ाए, 4 को पढ़ाए, 1000 को पढ़ाए, लाख को पढ़ाए, लेकिन शिक्षा बेहतर दे। बेहतर शिक्षा ही देना दीक्षा क्लासेस स्टडी का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।